जब भगवान को दिए गए दान पर भी सरकार की मोहर लग जाए तो क्या वह आस्था रह जाती है? व्यूअर्स, हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिर का धन मंदिर का ही रहेगा। व्यूअर्स, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला नहीं, ये हर हिंदू की जीत है। व्यूअर्स, आस्था किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है। देवभूमि हिमाचल से उठी ये गूंज पूरे भारत के मंदिरों तक जाएगी और जानी भी चाहिए। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, मैं हूं अमित। व्यूअर्स, कभी सोचा है जब हम मंदिर में सिर झुकाते हैं तो हमारे हाथों से निकला एक छोटा सा सिक्का भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए या किसी सरकारी प्रोजेक्ट में? हमने भगवान के चरणों में कुछ समर्पित किया, लेकिन उसका हिसाब कौन रखता है? क्या वह पैसा मंदिर की दीवारों में समर्पित होता है या सरकारी दफ्तरों में गुम हो जाता है? इसी सवाल का जवाब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरे देश को दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने मंदिरों की आस्था को सरकार के बंधन से आजाद करने की दिशा में एक नया रास्ता खोला है। व्यूअर्स, क्या कहा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने? सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से क्लियर है कि मंदिर में चढ़ाया गया दान पैसा भगवान की ही संपत्ति है। सरकार की कोई संपत्ति इसे नहीं माना जाएगा। यह सरकार के आम खजाने में जमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अदालत ने कहा कि इस धन का उपयोग केवल जो निम्न कार्य है उनमें होना चाहिए, जैसे कि मंदिर की साफ सफाई, साधारण मरम्मत जो है, फिर वेद योग संबंधित शिक्षा, सामाजिक कल्याण के कार्य जैसे जाति भेद को खत्म करना, सामाजिक समरसता को बढ़ाना, पुजारियों को वेतन देना, अवंचित उपयोग जैसे कि सड़क निर्माण, पुल बनाना, सरकारी योजनाओं में पैसा लगाना आदि में इसकी सख्त मनाही की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मंदिर में दिए गए दान के पैसे का इस्तेमाल किसी निजी लाभ या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट में किया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा। अदालत की बेंच ने कहा कि ट्रस्ट या मंदिर प्रबंधक समिति को स्पष्ट लेखा जोखा देना होगा। दानियों को पता होना चाहिए कि उनका दान कहां और कैसे खर्च हो रहा है। व्यूअर्स, यह निर्णय जो है एक जनहित याचिका यानी PIL के आधार पर हुआ। हाई कोर्ट के बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जी और राकेश जी, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से देखा। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि है वहां हर पहाड़ी पे आपको एक मंदिर मिलेगा, हर घाटी में आपको भजन सुनाई देंगे और हर सुबह भगवान की आरती से ही शुरू होती है। लेकिन वर्षों से एक विवाद चलता रहा, मंदिरों के दान और निधि पर सरकार का नियंत्रण। मंदिरों के जो ट्रस्ट और पुजारी कहते थे ये भगवान का धन है, इसका हिसाब हम देंगे, कोई सरकार नहीं। जबकि सरकारें कहती कि ये पब्लिक फंड है और इसे राज्य नियंत्रित करेगा। विवाद यहां से शुरू हुआ और अब तक कई स्टेट्स में ऐसा ही है। और अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ क्लियर कट शब्दों में कहा
कि मंदिरों में दिया गया दान भगवान का है, सरकार का नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह धन केवल मंदिरों की रखरखावट, पुजारियों के वेतन, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक कल्याण जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि सरकार इनसे अपने प्रोजेक्ट्स की पूर्ति करे। जैसा कि बताया कि सड़कें, पुल और बाकी योजनाएं जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स इनके माध्यम के थ्रू पूरा करे, अपने इलेक्शंस के प्रोमिसेस को इनके थ्रू पूरा करे। व्यूअर्स, ये फैसला केवल एक कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये एक फेथ है और एक ऐसा दस्तावेज है जहां पे हजारों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। हजारों श्रद्धालु जो वर्षों से मंदिर की स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठा रहे थे, उन्हें इससे एक नई सुबह या एक नई किरण जो है वो दिखती है। सोचिए व्यूअर्स, अगर ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाए तो हर भक्त का विश्वास लौट आएगा, हर पुजारी की थाली फिर से भर जाएगी, हर मंदिर फिर से अपने देवता की महिमा में खिल उठेगा। क्योंकि व्यूअर्स, आस्था तभी फलती है जब उसके ऊपर किसी की कोई पकड़ ना हो, ना राजनीतिक और ना ही नौकरशाही वाली, ब्यूरोक्रेसी वाली। व्यूअर्स, ये फैसला हिमाचल से आया है, लेकिन इसका असर कन्याकुमारी तक जाएगा, क्योंकि ये सवाल अब हर सनातनी के दिल में है कि क्या मेरे भगवान को भी सरकारी परमिशन या सरकारी इजाजत चाहिए अपने ही धन को उपयोग करने की? यह फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं, ये उस हर भक्त की जीत है जिसने अपने भगवान के लिए कुछ समर्पित किया है और उम्मीद की कि वह धन भगवान की सेवा में ही लगेगा, ना कि राजनीतिक के खजाने या राजनीतिक पार्टियों के खजाने या उनके वादों को पूरा करने में। व्यूअर्स, ये फैसला और बहुत सारे भारत के राज्यों को प्रेरित करेगा अपने मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़वाने का। जय हिंद, जय भारत।